चलें जी, अब इधर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बेटा हमारे पास आज का जो आर्टिकल है वो क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड हूप। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये लास्ट टाइम मैंने डिफाइन ही किया, जल्दी में था मैं। रोटेशनल, आप इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही हो या रोटेट कर रही हो तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज स्पिनिंग, लिख सकते हैं ना आप इसको, विच इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस या अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो मर्जी कर ले। वो क्या कहलाती है? उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक तो ये था कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है या स्पिन कर रही है, अगर कोई बॉडी सीधा सड़क के ऊपर जा रही हो, सीधा स्ट्रेट, तो फिर उसके पास जो उसके ट्रांसलेटरी मोशन के बायस जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेटरी, या उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ट्रांसलेशनल, लीनियर मोशन के बायस। ठीक है बेटा, ट्रांसलेशनल। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई चीज़ स्लाइड करके नीचे को आए, स्लाइड करके यानी कि घिस के सीधी आगे को जाए चल के, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा? कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली है। कौन सी है? ट्रांसलेशन वाली। और अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही है, घूम रही है, तो फिर वो कौन सी? रोटेशनल। जैसे टायर है, अगर आप एक टायर को ले, रस्सा बांध लें उसके साथ, और रस्सा बांध के उसको आप खींच के लेके जाएं, तो अब वो सीधा आगे को जा रहा है ना, घूम शूम तो नहीं ना रहा, तो फिर उसके पास कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर उसी टायर को आप रख लें और घुमा के आगे को लेके जाएं, या चलें मोटरसाइकिल खड़ी कर लें, उसका पिछला टायर थोड़ा ऊपर कर लें और चलाएं उसको, तो घूमेगा कि नहीं? तो सिर्फ स्पिन करेगा। अब किसी चीज़ के ऊपर वो स्लाइड नहीं कर रहा, तो अब उसके पास कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर वही टायर चलना शुरू कर दे ज़मीन के ऊपर, तो वो घूम भी रहा होता है प्लस आगे भी जा रहा होता है कि नहीं? तो फिर उसके पास दोनों एनर्जीज आ जाएंगी। तो फिर उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सम अप होगी किसका? रोटेशनल का और ट्रांसलेशनल का। अंडरस्टैंड जी? जैसे ज़मीन जो है उसके पास दोनों एनर्जीज हैं, वो क्या कर रही है? आगे को भी जा रही है प्लस रोटेट भी कर रही है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। डस्टर किधर है यार? तो अब ज़रा हम डिस्क की बात करेंगे या हुक की बात करेंगे, तो ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। लेट्स सी। देखें भाई, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि एक ढलवान सी है। और वो ढलवान जो है वो कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है। ये एक इंक्लाइंड सा प्लेन है, देख रहे हैं? ये एक प्लेन सा है ना, जैसे वो फटी रख लें किसी दीवार के साथ तो प्लेन ही बन जाता है ना, इंक्लाइंड सा प्लेन। तो आप क्या करते हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से, ये इसका सतह, इसकी सरफेस है, यहाँ पे आप रखते हैं बेटा किसको? एक हुक को। किसको? एक हुक को। और दूसरा रखते हैं आप किसको? एक डिस्क को। किसको बेटा? एक डिस्क को। ठीक है जी। अच्छा, आप इन दोनों को, पहली बात तो ये कि ये हाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो दिस मीन्स के अभी इनके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है टोटली। जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो ये नीचे को आ रहे हैं, तो पहली बात तो ये अब आगे को भी जा रहे हैं, तो दिस मीन्स के इनके पास एक कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशनल वाली है। प्लस ये घूम भी रहे हैं, दोनों घूम के भी आगे जाएंगे और सीधा भी आगे जा रहे हैं, तो इनके पास दूसरी कौन सी है? रोटेशनल भी है। अंडरस्टैंड जी? अब जब दोनों को सम करेंगे तो वो जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी उसे आप टोटल कह लें या सिंपल काइनेटिक एनर्जी कह लें। ठीक? तो कहने का मकसद ये बेटा कि जब ये इधर से नीचे पहुंचेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी टोटली किस में चेंज हो जाएगी?
काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब हमने जो आज बात करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। जब ये हुप एंड डिस्क मूव करते हैं डाउनवर्ड इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ ये नीचे को आएंगे वो हमने फाइंड करना है। अंडरस्टैंड जी? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि कल आपने एक रिलेशन प्रूव किया था कि किसी भी बॉडी की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, एज वी नो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब ऑफ अ बॉडी की जगह पे यहाँ पे क्या हुप है, इस वो किससे हम निकालते हैं बेटा, क्या निकाला था हमने, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें ज़रा आगे हमारे पास क्या है। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लास्ट टाइम जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग एक्सप्लेन किया था तो साइड पे कुछ डायग्राम्स बनी हुई थी। मैंने बताया था ये रिंग का होता है, ये हुप का होता है, ये डिस्क का होता है, पीछे डायग्राम्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास हुप हो, एज वी नो फॉर हुप आई किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। 1/2 भी है इसमें, यही है 1/2 ये हुप के लिए। वो यानी कि मैं ये वाली चीज़ बुक में पहले है तो मैं इसको पहले शुरू कर दिया, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें तो आई हम आई की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एम आर स्क्वायर। सो पुट इन अबव इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल वाली 1/2 आई की जगह पे क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, और आगे क्या पड़ा हुआ है, ओमेगा का स्क्वायर। तो ये ज़रा मल्टीप्लिकेशन करें, हौसला रखो वो भी आएगा। बुक में ना पहले उसने डिस्क का किया हुआ है तो मैंने पहले हुक का शुरू कर दिया। ठीक है, वो नीचे वाले हिस्से में उसने ये किया हुआ, कोई मसला नहीं। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी, सबका ध्यान इधर हो। अच्छा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, एज वी नो वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के। तो अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी जो होती है बॉडी की, वो क्या बनता है, 1/2 एम तो वैसे ही रहा, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या आ गया, वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हुप की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई है। अच्छा, आप सोच रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर सर रोटेशनल में तो ओमेगा होता है, यहाँ पे आपने वी लगा दिया है। ये बॉडी की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। अगर आपको वो कहीं न्यूमेरिकल के अंदर वो अगर वी दे दे तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, अगर कहीं पे वो ओमेगा दे दे तो फिर आप ये यूज़ कर लें। ठीक है, दोनों में से आप जौन सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेम इसका भी हम निकालते हैं फॉर और डिस्क। तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं ये इंग्लिश आप लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल वाली वो किसके इक्वल है, 1/2 एम क्या था हमारे पास, आई ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ सॉरी फॉर अ डिस्क आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। हसन अब ये वाला है जो आप कह रहे थे बेटा। ठीक, अच्छा जी, तो आई की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आई की जगह पे क्या आ गया, 1/2 एम आर स्क्वायर, और आगे क्या पड़ा हुआ है, ओमेगा का स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या, 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं, रोटेशनल वाली। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर अगेन वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के। तो यहाँ से वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इधर पुट कर लो ज़रा उसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। अगर आप बुक के ऊपर देखें तो उसने डायग्राम में कुछ और भी बनाया हुआ है।
देखें जी, अगर आप प्रैक्टिकली घर जाके ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि ये जो हुप है, छल्ला जो है, ये पीछे रह जाएगा और ये डिस्क किधर आएगी, वो जल्दी पहुंचेगी। यानी कि ठीक है, मैं लीनियर मोशन में आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी इसकी इसमें क्या हो क्या रहा है। अगर आप छत के ऊपर से दो चीज़ों को गिराएं, एक सफ़ा ले लें और एक बट्टा ले लें आप, तो कौन जल्दी पहुंचता है? जिसके पास इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, यानी कि जिसका मैस ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये हो रहा है कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है वो जल्दी पहुँच रही है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है, ये चीज़ लिखी नहीं, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपको तैयार करवा रहा हूँ। आई किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? एम आर स्केयर के। अब डिस्क जो है वो अंदर से भी फिल्ड है, बाहर से भी उसकी शेप है, ये तो खाली रिंग सी है ना, तो इसका मैस ज़्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिर क्या होगा? ज़्यादा। तो ये कहाँ कैसे पहुँचेगा? जल्दी पहुँचेगा। तो ये जब दोनों मोशन करेंगे तो आपकी जो डिस्क है वो जल्दी पहुँचेगी, यानी कि उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? और जो हमारे पास हुप है वो लेट पहुँचेगा। तो ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ डिस्क, वो ग्रेटर है, इसलिए वो पहले पहुंच रही है, उसकी ज़्यादा है। किससे बेटा? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसकी बेटा? ऑफ हुप की। एमसीक्यू ये याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं कि इसमें वी भी आ रहा है, क्योंकि एक तो हमने इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली है। अब इसके बाद आगे जब ये नीचे को आ रहे हैं तो ये कितनी स्पीड के साथ आ रहे हैं, जो पहले पहुंच रहा है ज़ाहिर है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब वो स्पीड भी हम निकाल देंगे, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, उसको आगे ज़रा फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है? तो पहले तो आप ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, जब बॉडी नीचे को डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो दो काम कर रही है, वो स्पिन भी कर रही है और वो स्लाइड भी कर रही है। तो रोटेशनल एनर्जी भी है उसके पास और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है। ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ किसका है? ये दोनों का। समझ आ रही है बात की? ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा पहले के लिए प्रूव करते हैं, ज़रा इसको कर लेते हैं। एस जब बॉडी स्टार्ट करती है तो उसके पास इनिशियली कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे रीच करेगी तो उसके पास टोटल कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? एम जी एच के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है ना बेटा अली। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो एनर्जीज का कम्बिनेशन है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली है इसकी डिस्क की, वो क्या निकाली है? ज़रा इधर पुट करो, 1/4 mv²। और ट्रांसलेशनल तो आपको 9th 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 mv², ये होती है। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब बेटा हम क्या करेंगे इसमें, अब उसने डायरेक्ट एंड पे स्टेप कर दिया, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, नीचे एलसीएम क्या आएगा? चलो 1/2, ऐसा करो ऊपर से mv² कॉमन निकाल लो। क्या कर लो? mv², नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। अब 4 से कट गया, क्या बच गया? सिर्फ 1। mv² तो वैसे ही बाहर चला गया ना। अच्छा, इधर से भी mv² बाहर चला गया, सिर्फ 1/2 पड़ा हुआ है। चलिए ये स्टेप बन रहा है बेटा, आपके बराबर जाएगा 1/4 + 1/2, और बाहर क्या पड़ा हुआ है? mv², यानी कि दोनों का mv² बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 4, 1 + 2 आएगा ना, तो क्या बनेगा? 3/4। समझ आ गई है? अच्छा, mgh mm से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस नहीं आ रही है वैसे बटा। ठीक है। अच्छा जी, mm से कैंसिल हो गया, हमें v निकालना है कितनी स्पीड से कितनी ये नीचे आ रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाए मल्टीप्लाई,
4GH3 इधर आके आ जाएगा, डिवाइड हो जाए, उधर बच क्या गया v का स्केयर। हमें सिर्फ v निकालना है, v का स्केयर नहीं निकालना कि कितनी स्पीड से। सो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो v विल बी इक्वल्स टू 4GH/3। तो इतनी स्पीड के साथ वो क्या करेगा, नीचे को आएगा। अब देखें ये निकालने का क्या तुक बनता है कि अगर हमारे पास v आ जाएगा ना, उस डिस्क का मैथ तो हमें ऑटोमेटिकली पता होगा, हम तोल सकते हैं ना रख के। तो v अगर हो तो हम उसकी रोटेशनल भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको रोटेशनल में रोटेशनल वाली एनर्जी को इन लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट किया था। तो अगर हमारे पास v आ जाए कहीं से, तो इधर पुट करके ये वाला भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं और ये ट्रांसलेशनल वाली भी निकाल सकते हैं कि नहीं। चलें अब ज़रा आगे देखें बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखो इस फार्मूले में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सिंपल हैं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी तो हम वैसे ही 9.8 लेते हैं, एच का हमें पता होगा कि कितनी बुलंदी पे हमने उसको रखा हुआ है। समझ आ रही है बात की। तो इस सारी टर्म से v तो हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर v निकल आएगा तो फिर ये भी निकल आएगा। समझ आ गई बात की। अच्छा अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब उसका निकाल लिया, ज़रा इसका भी निकाल लो, इधर आ जाओ ज़रा। तो अब ज़रा इसका भी करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, अगेन सेम वही है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, mgh की आखना। उन्होंने को 2 मिनट वेट करें। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी में 2 एनर्जीज होती हैं। कौन कौन सी बेटा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब मैंने बताया कि जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही होती है या लीनियर मोशन कर रही होती है। लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की एक किस्म है, ठीक। बहरहाल जो मर्जी कह लें। अब तो रोटेशनल तो हमने ऊपर निकाल लिया, इसकी क्या निकाली है, 1/2 कितना है mv², और ये तो वैसे ही आपको आती है 1/2 mv²। ठीक है बच्चों। अब देखें जैसे इधर हमने सिंपलीफिकेशन की थी ना इसकी, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चे नहीं। अब आप तो ये सारी सिंपलीफिकेशन करने के बाद v क्या आएगा, GH आएगा इसका, ठीक है जी, जैसे उधर की थी। तो इसकी जो वेलोसिटी है या इसकी सॉरी जो स्पीड है वो ये बनेगी। हाँ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इसमें उसने स्टेप शॉर्ट किए हुए हैं तो आप ये चीज़ थोड़ी सी कर सकते हैं नोट, ताकि आपको पता हो कि ये स्टेप्स कैसे हुए हैं, ठीक है। बाकी सारा सेम वहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड जी। तो आपने कल इसकी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कल आप इसकी एक असाइनमेंट भी बना के लाएंगे और असाइनमेंट किस तरह बनानी है। अब आइंदा से क्योंकि टाइम बढ़ गया तो हमें ये एडवांटेज मिल गया है। ये वीडियो ऑफ कर दें आप, देखें।